नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण के ये 10 या 15 क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको। अभी ये एग्ज़ाम लगी है, ये 2025, ठीक है, लेटेस्ट है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा है शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से। बताइए क्या करें इसमें। मंत्रिमंडल है, ठीक है, या फिर कौन सा है बताइए भाई। ये इसको तो कर देंगे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लेकिन बात इसकी है मंत्रिमंडल। मंत्री ये विसर्ग यहाँ आएगा, ये विसर्ग यहाँ आएगा, मंडल मंत्रिमंडल। मंत्री छोटी 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 तो नहीं आएगी, है ना, बड़ी मात्रा आएगी। तो मंत्रिमंडल, मंडल डे के ऊपर तो नहीं आएगी। मंत्रिमंडल डी करते हैं, दिखाना 53 में सी है भाई, है ना, गलत गया क्वेश्चन। मंत्री छोटी मात्रा आएगी। अच्छा, मंत्री 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 मंडल फंसा दिया भाई। 53 में सी है, यानी कि मैं के भी ऊपर बिंदी है और ये भी मैं के ऊपर बिंदी है और ये छोटी मात्रा है। मंत्री मंडल, मंत्री मंडल। अच्छा, बड़ी मात्रा नहीं आएगी भाई, छोटी है मंत्री, ठीक है, और मैं के भी ऊपर विसर्ग है। मंत्री मंडल, मंत्री मंडल। चलते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति करते बताइए। ये तो कर देंगे इसमें। तो ये है ना, एक काम से दूसरा काम हो जाना, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, अपनी बुराई नहीं सुन पाना, केवल बाह्य प्रदर्शन। ये है उच्च और साधारण की तुलना कैसी, 54 में सही है ये तो। फिर 55 इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध है, पता भाई कौन सा अशुद्ध है। और वो क्या था अपना, वो गलत गया था जो कि शुद्ध शब्द है ना, ये शुद्ध है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है। बताइए क्या है इसमें। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध, गलत बताना है भाई। तो अशुद्ध है परिणति, विशेषता, विशेषता, विशेषता तो सही लग रहा है ना। परीक्षण, 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 ये सही लग रहा है, छोटी मात्रा। परीक्षण, परीक्षण, है ना, परीक्षण, हाँ ये छोटी आनी चाहिए। फाल्गुन, परिणति, 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 ऐसे ये तो सही से लग रहा है, ये भी सही है। ये परीक्षण, 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 क्या ही करें। नहीं है भाई पता। फाल्गुन तो ठीक है, विशेषता भी ठीक है। परिणति, 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 परिणय या फिर ती, परिणति, परिणति, परि 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 परिणति, 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 परिणति तो शुद्ध सा लग रहा है। फाल्गुन, परीक्षण करें क्या इसमें, परि परि। 55 में गलत है भाई, सी है, ये विशेषता है, ये गलत है विशेषता। तो बी बी से ता नहीं, ये से नहीं आएगा। बी से ता, विशेषता, 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 विशेषता। बी से ता, विशेषता, ये होना चाहिए, है ना, ये गलत है भाई। परिणति सही है, ये तो सही था। फाल्गुन सही था। परीक्षण पे चक्कर पड़ रहा था। पैरी बड़ी आएगी, अपडेट कर लीजिए भाई। परिणति, फाल्गुन, परीक्षण। परिणति छोटी छोटी मात्रा है, इसमें भी छोटी है। परीक्षण बड़ी है। परिणति, फाल्गुन, परीक्षण। परिणति, फाल्गुन, परीक्षण। विशेषता ये नहीं है। विशेषता का शुद्ध रूप कौन सा आएगा, बी, है ना, से ता, विशेषता, हाँ यही होना चाहिए। थोड़ा सा अलग लिख दिया, ये से आगे आएगा इसमें, विशेषता, विशेषता। बादल, बादल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अगर बादल देगा ना तो द जरूर देगा वो, है ना, जैसे कि जय ले दे, ठीक है। और अगर जलज की अगर देगा ना, जैसे कि जल का अगर पूछेगा तो जलज में जय जरूर आएगा, ठीक है। तो बादल के पर्यायवाची हैं, पयोद है, ठीक है, अम्बुद है, बारिद है, ये तो तीन तो है, इनमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि द से द ये द जरूर आएगा जैसे कि बादल है। और जल की अगर पूछेगा ना तो जय जरूर आएगा जैसे कि जय ले दे, ठीक है।
तो यही कर देते हैं ई ए और सी, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, डी करते हैं दकान 56 में, 56 56 56 56 में डी, ए सी ई है ना, ए सी ई है, ए सी ई, पयोदय, ठीक, दय से दय बादल, अम्बुदय बारिदय, पयोदय अम्बुदय बादल बारिदय, पयोदय अम्बुद बारिद। इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है, कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो कर का तो हाथ है, टैक्स है, और नहीं अंक, अंक तो नहीं है। अंक तो वो होता है ना जैसे कि गले मिलना, गले भरना या फिर गोद में भरना। कर, कर हाथ और टैक्स में तो कोई दोहरा नहीं है, लेकिन अंक की बात है, अंक, अंक। और एक है किरण। अब ये दोनों तो इनमें कोई वो नहीं है, या तो एकड़ या फिर सीकर, किरण। कर, कर शब्द का अर्थ नहीं, कर, किरण, अंक, अंक। क्या ही करें बताइए भाई, ए करें या सी करें? किरण, कर, 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 दिमाग खराब कर दिया। अंक, चल किरण ही करते हैं ना 57 में, यही है अंक है भाई। गलत गया क्वेश्चन है ना। अब रिस्क तो लेना पड़ता है ना दो ऑप्शनों पे। इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है। जब हाथ है, टैक्स है और किरण है, ठीक है, अंक यानी कि गोद भरना होता है या फिर गोद में लेना होता है, अंक, ठीक है, अर्थ नहीं है, अंक नहीं है। निम्नलिखित में से या प्रत्यय से बनने वाला शब्द है ई या, ई या है ना। तो प्रत्यय उपसर्ग का यही है, बार 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 बोल के देखिए, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही प्रत्यय उपसर्ग आ जाएगा। और या फिर उनका मूल शब्द अलग कर देंगे ना आप, तो आपका हिंदी है वह जैसे कि संधि है या फिर प्रत्यय है उपसर्ग है, वो लगभग में सही हो जाएगा। अगर मूल शब्द कर दिया और उसका अगर सही अर्थ बता रहा है, वो सही अर्थ दे रहा है, ये नहीं है कि चार ऐसे टोट टड़के कि चल भाई ये मूल शब्द है, ऐसे नहीं। तभी जाके आपकी संधि और प्रत्यय उपसर्ग एकदम सही और सटीक जाएंगे। तो और यहाँ पर ये बार बार में बोल बोल के देख लीजिए कि भाई कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। पेड़ाई, पढ़ाई है ना, ये बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी, मुखिया और महंगाई, ये तो मुखिया है इसमें तो 58 में, 58 में मुखिया। फिर 59, दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद है दुर्गंध का, तो दूर है ना, ये रे छुप रहा है इसमें, दुर्गंध, 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 दुष्ट तो नहीं आएगा है ना, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, यही है दुर्गंध, दुर 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 है ना, सी करते हैं। 59, 59 मार दिया भाई इसने तो यार। ये विसर्ग कैसे है समझ में नहीं आ रही बात। बी है इसमें भाई, 59 में बी, दू है, दू प्लस गंध है, दू प्लस दुर्गंध है, तो दुर प्लस गंध ये किया था अपन ने। तो ये जो ऊपर का र है तो क्या ये है, तो ये कौन सा है, विसर्ग संधि। और अयादि का मतलब कौन सा आएगा, ए ये आएगा है ना। और व्यंजन संधि का मतलब हलंत आएगा, विसर्ग का मतलब ये हो जाएगा, ठीक। दीर्घ संधि का मतलब ये आएगा, दीर्घ यानी कि मात्रा की जो वृद्धि हो रही है, जैसे कि ये मात्रा की वृद्धि हो रही है वो दीर्घ संधि है, ठीक, दीर्घ। और रही बात दीर्घ, नहीं नहीं, ये जो है ना, ये जो मात्रा की वृद्धि हो रही है ये वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है। और दीर्घ का मतलब बड़ा आएगा, जैसे कि ओ और औ, वो दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक है। जैसे कि छोटा भाई बड़ा भाई, तो दीर्घ वो बड़ा है, जैसे कि ये पूरी मात्रा आएगी, ठीक, ये पूरी मात्रा आएगी दीर्घ। और वृद्धि मतलब वृद्धि, जैसे कि ये वृद्धि है ना, ये वृद्धि है, वृद्धि संधि। तो ये जो मात्रा है ना, ये अपन ने ऐसे याद कर रखी है कि भाई मात्रा की वृद्धि होगी, ठीक है। विसर्ग में कोई दिक्कत नहीं, ये हलंत है यानी कि व्यंजन संधि है, ठीक। ए ये या फिर अगर यण संधि होगा तो उसमें ये शब्द होगा, ठीक है। तो लगभग में क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाते हैं। फिर 20-30% रहे हैं, वो भी हो जाएंगे अगर बार बार प्रैक्टिस करें तो। दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये है, गलत गया भाई अपना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अशुद्ध बताना है, ठीक है, ये तो सही सा लग रहा है। चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया, चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया। तूफान आने का भय है, नहीं, तूफान आने का डर है, भय अलग हो जाएगा है ना, तूफान आने का डर है। भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, तो ये तो सही लग रहा है, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है।
ठीक है। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ये भी सही है। तूफान आने का भय है, तूफान आने का डर है, चलिए सही मान लेते हैं। कुत्तों को, चोरों को कुत्तों के, इसमें ही मिस्टेक लग रही है, सेट में भी तेरी की। भ्रष्टाचार गहरी, ये डी है भाई इसमें सेट में, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? भ्रष्टाचार गहरी, गहरी समस्या है, गहरी, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, गहरी समस्या है। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार, ये गलत है ना। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया, तूफान आने का भय है। नेशनल लैंग्वेज का हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज को तो नेशनल, प्रांतीय भाषा तो आएगी नहीं, अब मानक भाषा भी आएगी नहीं। नेशनल तो राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है, देखे सी है या डी है। तो नेशनल राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा, चल सी है एक सीट में, है ना, राष्ट्रभाषा। वैसे नेशनल भी आ रहा है इसमें। इनमें से गणतंत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम है, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, है ना, ये तो सही होना चाहिए यार 62 में, गणतंत्र का राजतंत्र। फिर 63, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि को उदाहरण है। व्यंजन, 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 इसमें आना चाहिए भाई ये संगम। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यदि प्लस यद्यपि, ने प्लस अक, तो ये को तो भूल जा, है ना, ने प्लस अक को नायक, ये आ रहा है। और जो है ना वो कौन सी, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक, गुण संधि की बात है। जैसे कि अगर गुण संधि की पूछेगा ना वो कि भाई बताइए इनमें से कौन सी संधि गुण संधि, तो जैसे कि ये संधि विच्छेद करते हैं ना जब, या तो ऊ की मात्रा आएगी या फिर ए व ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी, गुण संधि की पहचान है। ठीक है, ने प्लस नायक, ये तो अयादि संधि है इसमें। यद्यपि, 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 व्यंजन संधि की बात है ना, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये तो वो आ जाएगी कौन सी, यण संधि, यद्यपि, यदि प्लस अपि, है ना। चल इसको छोड़ते हैं। विद्यार्थी, और एक है सम प्लस गम, संगम, डी करते हैं, हलंत आ रहा है ना, देखते हैं दुकान 63 में, 63 सही है भाई, जीत गए जंग। सम प्लस गम, ठीक है, सम प्लस गम संगम है। विद्या प्लस अर्थी, तो इसमें कौन सी संधि है, यानी कि मात्रा की वृद्धि हो रही है, जैसे कि ये, तो इसमें होनी चाहिए वृद्धि का तो मतलब है जैसे कि बड़ी मात्रा आएगी ए, और ये है ना मात्रा की वृद्धि हो रही है ना, और दीर्घ, दीर्घ होनी चाहिए विद्या प्लस अर्थी में। यदि प्लस इसमें यद्यपि में कौन सा आएगा, अयादि आएगी या फिर कौन सी आएगी यद्यपि में, यद्यपि में ने प्लस अक, इसमें तो अयादि है। व्यंजन, अलंत, और भी है ना, ध्यान नहीं आ रहा है इसमें कौन सी है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यद्यपि। 63 में डी है, डी का मतलब ये है, ठीक है, सम प्लस गम, संगम, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की एकदम अमिट पहचान है ये, विसर्ग संधि की पहचान है ये। अयादि संधि के ए आएगा, ठीक है। गुण संधि में ऊ की ध्वनि उत्पन्न आएगी या फिर ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। दीर्घ संधि में मात्रा की वृद्धि, व वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि की ये जो मात्रा है ना, यानी कि मात्रा की वृद्धि होगी इस प्रकार से, ठीक है, ए। और जो वृद्धि संधि, दीर्घ संधि की बात है ना, इसमें जैसे कि ये पूरी मात्रा आएगी, ओ आ औ, है ना, ऐसे है। तो ने प्लस अक की संधि क्या होगी, ने प्लस अक नायक, यदि प्लस अपि यद्यपि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, है ना। इनको बार बार में अगर बोल के देखेंगे ना, जैसे विद्यार्थी, 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 तो वो स्वयं ही आपको पता चलने लग जाएगा कहाँ भाई कहाँ से वो जो शब्द है वो तोड़ा जाएगा और कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ने प्लस अक नायक, यदि प्लस अपि यद्यपि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सम प्लस संगम। खाक छानना ये तो कर देंगे, नष्ट करना, विरोध करना, पीछे ये भटकना है, भटकना 64 में भटकना।
उपसर्ग प्र से बनने वाला शब्द नहीं है, प्र से बनने वाला शब्द नहीं है, तो प्र से बनने वाला शब्द नहीं है प्रबल। अब ध्यान देना यहाँ से, ऐसे नहीं है कि भाई प्र है, प्र उपसर्ग प्रत्यय आपको मूल शब्द अलग करना है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई जो सब प्र लग रहे हैं ना वही है, क्योंकि उनमें मूल शब्द का कुछ अंश आया हुआ होता है, इस वजह से उपसर्ग प्रत्यय बताने में समस्या होती है। एकदम स्पष्ट में अर्थ होना चाहिए, ठीक है, और मूल शब्द का भी अलग अर्थ होना चाहिए, यानी सेपरेट, वो उपसर्ग करते हुए उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो प्र से बनने वाला शब्द नहीं है। प्रतिदिन, तो जैसे कि दिन तो है, और प्रति, तो प्रतिदिन, तो ये तो नहीं, इसमें तो नहीं आएगा। काश को अलग करें तो प्र से इसका कोई अर्थ नहीं है। गति में हो सकता है, जैसे कि गति का एक अर्थ होता है प्रगति, बल में भी होता है प्रबल, तो इन दोनों को तो भूल जाइए भाई। प्रकाश है और प्रतिदिन, क्योंकि ये जैसे कि ये दिन है ना, ये इसमें प्रति में भी जुड़ा हुआ है, काश है ना, ये प्रकाश में भी जुड़ा हुआ है, तो इनमें तो है नहीं है। अब यहाँ तो कर सी और यहाँ कर डी, तो ये जो है ना प्रेबल, 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 तो ये प्रे है ना, इसमें ए आ रहा है गारंटी से। प्रगति, प्रे का एकदम सेपरेट अर्थ आ रहा है इसमें, प्रगति, प्रगति, हाँ तो ये होना चाहिए। देख, प्रे से बनने वाला शब्द नहीं है, प्रे से बनने वाला शब्द नहीं है ना, तो नहीं बताना है ना अपन को। जब नहीं है तो प्रेबल, प्रेबल है, ठीक, प्रगति है, ठीक है, और तो अगर नहीं है ना, तो ये तो है और ये भी है। अब कर प्रकाश की, तो काश कोई शब्द नहीं है, प्रकाश, और प्रति, प्रति, प्रति भी नहीं आएगा, ये पूरा आ रहा है ना। तो अब यहाँ तो तू ए कर और यहाँ तू भी कर, बता क्या करें अब इसमें, इनको तो भूल जा। प्रकाश, 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 प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति, 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 यही करते हैं भी, है ना। ले बजरंगबली का नाम, सही है भाई, प्रतिदिन है इसमें ना, ठीक, प्रतिदिन नहीं है, जबकि बाकी है, प्रकाश है, प्रगति है, प्रबल है, तो यही देखने थे, है ना। तो पूरा पेपर देख चुके हैं ये इसको, ठीक है। ये हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, ये पेपर था ये, ठीक है। तो मिलते हैं, RSSB के माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।